तब्दीली मजहब के नाम पर गुज़श्ता 10 सालों में जो जिस तरह से खेल खेला गया है वो हम सब के सामने है। इसका और पूरे मुल्क भर में जो बीजेपी की इक़्तिदार रियासतें हैं उन रियासतों में तब्दीली मजहब मुखालिफ कवानीन बनाकर एक तरीके से मुसलमानों और ईसाइयों और दीगर अक़लियतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। और उत्तर प्रदेश की मिसाल है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लोगों को सजाएं हुई हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों जस्टिस जेपी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की क़यादत वाली बेंच ने यूपी तब्दीली मजहब कानून को लेकर जो तबसरे किए हैं वो तबसरा आने वाले सालों में एक बड़ी मिसाल बन सकती है। अगरचे इस समात के दौरान इस कानून के आईनी जवाब को नहीं जांचा गया था, सिर्फ एक FIR को लेकर समात हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस जेपी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा ने जो तबसरे किए हैं आने वाले सालों में जब इस कानून के आईनी जवाब पर जब बहस होगी एक मिसाल कायम करने वाली है। जस्टिस जेपी पारदीवाला ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि ये कानून जो है आर्टिकल हिंदुस्तान के आइन की बुनियादी जो दफात है उसके खिलाफ है। आज इसी फैसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेन्नई के से खसूसी मेहमान मौजूद हैं। सर, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि इस कानून को लेकर जो तबसरे किए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरे किए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामीन को मेरा आदाब और सलाम वालेकुम और नमस्कार। और उसके बाद मैं आपसे ये जो मतलब कन्वर्जन के ऊपर जो एक डिबेट चल रहा है पिछले कोई 10-12 साल से, और पहले से भी चल रहा था, लेकिन अब ये इसमें कुछ ज्यादा ही शिद्दत आ गई है जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है और बहुत सारे मतलब रियासतों में आई है। अब ये जो बात अभी उठी है जिसके लिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, वो जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने जो है एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने यूपी के जो कानून है अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2021 उसके अगेंस्ट में इन्होंने जो है ये जजमेंट दिया है। और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब प्रोविजन है उसके अगेंस्ट में ये सब जो कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट लेके आ रही है। अब यहाँ पे जो है 2-3 चीजें जो है वो समझने वाली चीजें हैं। एक तो ये है कि ये तो हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं और जो लोग मतलब इसके जानकार हैं और वो लोग तो बात कर ही रहे थे कि ये जब भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात खत्म हो जाएगी। अब वहां पे अभी जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार पॉपुलिज्म पे चलती है और मतलब जो रिलीजियस जो होता है ना, मतलब धार्मिक भावनाओं पे चलती है और उसको भड़काने की कोशिश करती है। और इसीलिए यूपी में और जो मध्य प्रदेश में और जो गुजरात में और जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में, ये सब जगह जो है वो एक कवानीन लेके आ गए हैं कि अब कोई कन्वर्जन नहीं कर सकता, अब कोई कन्वर्जन नहीं कर सकता है। और उसके साथ साथ उन्होंने लव जिहाद भी लगा दिया है कि अब कोई भी जो है वो इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं कर सकता। अब ये दोनों चीजें जो हैं जब ये सुप्रीम कोर्ट के अदालत में पहुंची और वहां पे इसकी सुनवाई हुई तो ये डायरेक्ट इंफ्रिंजमेंट है आर्टिकल 25 और 21 का, जो कि संविधान में लिखा हुआ है कि आपको अपने धर्म के चुनने का आप तंत्र है। आपके दिल में अगर किसी धर्म से परिवर्तन करने का आपके दिल में अगर कोई बात आ जाती है तो आप आराम से बिना किसी हंगामे के और बिना किसी मतलब इसके अपने धर्म पर परिवर्तन कर सकते हैं आप। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। और उसी तरह से आर्टिकल 21 जो है वो आपको फ्रीडम देती है। ये सारी चीजें जो है वो फंडामेंटल राइट्स है जिसको कोई भी सरकार, किसी तरह की भी सरकार हो, कितनी भी बहुमत उसकी नहीं हो जाए पार्लियामेंट में या असेंबली में, इसको बदल नहीं सकती है। अब हुआ क्या है कि बीजेपी सरकार को जो है वो बहुमत मिल गई है असेंबली के अंदर और उनके जो है लोग की संख्या ज्यादा हो गई है, तो ये जो है ये बिल लेके आ रहे हैं और ये लेके आए कि अब साहब कोई कन्वर्जन नहीं होगा और कोई भी जो है लव जिहाद नहीं होगा। तो इसके बाद का कहानी ये है कि इसके ऊपर वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मुसलमानों को बेतरह मतलब हरास कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, उनको जो है मतलब दंडित कर रहे हैं कि किसी मौलाना को कह दिया कि साहब ये तो कन्वर्जन करा रहा था, पकड़ो ले जाओ, बंद करो इसको ले जाके।
उनके साथ कुछ लड़के वड़के हैं, उनको भी बंद करो साहब, ये सब कन्वर्जन कर रहे हैं। ये तो तमाशे चल ही रहे थे, मीडिया रिपोर्ट कर रही थी, हम आप देख रहे थे, सुन रहे थे। लेकिन अब जो हमारे जो जस्टिस है पारदीवाला और जो है मनोज मिश्रा, इन लोगों ने ये कहा है कि अब कोई भी जो कन्वर्जन होगा, इसमें ये कहा हुआ था कि मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट जस्टिस पारदीवाला और जो मनोज मिश्रा है, इनके बेंच ने ये कहा है कि ये जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए हैं, इनको कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट अपने से पैरेलली कोई लॉ नहीं बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। तो ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है टू चॉइस ऑफ रिलीजन और उनकी अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसको भी कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद धर्म परिवर्तन के बाद इन्होंने ये कह दिया है कि इसको कोई मैजिस्ट्रेट के पास या पब्लिकेशन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्राइवेट चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब उन लोगों के अगेंस्ट में है जिन लोगों ने ये कानून लेके आए हैं और ये कानून को जो है मतलब स्टेट में जो है वो लागू कर रहे हैं। और इस कानून के सहारे वो माइनॉरिटीज को, अकलियतों को, क्रिश्चियन को, मुसलमानों को वो बेतरह से सता रहे हैं, उनको जो है मतलब एक तरह से उनका जीना हराम कर दिया है। तो ये जो कानून है जो स्टेट गवर्नमेंट में एक तरह से तो ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। जी, तो मेरा सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून को तो खारिज किया नहीं है, बल्कि उसका जो 6 एफआईआर हुई थी अप्रैल 2022 में, उस एफआईआर को खारिज किया है, क्योंकि इस कानून की आईनी जवाब को लेकर अभी आने वाले सालों में इस पर सुनवाई होनी है और आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी आसाम के वज़ीर आला ने कहा कि वो लव जिहाद के खिलाफ एक कानून ला रहे हैं और उस कानून के तहत अगर कोई लड़का किसी गैर नॉन मुस्लिम से शादी करता है तो उसके वालिदैन को भी सजा दी जाएगी। तो ऐसी सूरत में अब इस फैसले को देखा जाए तो इस फैसले के बाद भी अगर ये कानून इस तरह के कानून लाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीजेपी हुकूमतें हैं वो हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट की कानून की अहमियत को समझने को तैयार नहीं है। जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब एक मतलब मोड़ आया है हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को देख लें तो सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर सेंटर की बर्तरी कर दी है। जो हमारा सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी बर्तरी है और जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है उसकी बर्तरी है। लेकिन यहाँ जो है स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ के बीजेपी का रूल है वहां वो बात लागू नहीं होती है। तो ये तो विरोधाभास है। आपने देखा होगा, मैं अभी यही बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि बुलडोजर नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन क्या बुलडोजर रुका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को? अब ये स्टेट गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है, तब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा मतलब एक सवालिया निशान है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ के बीजेपी की रूल है और सेंटर में भी जो है वो बीजेपी की रूल है, तो वहां तो वो नहीं मानेंगे बुलडोजर राज को और बुलडोजर चलाएंगे वो। अब उसी तरह से ये जो कानून आया है कि आप कन्वर्जन को आप जो है मतलब क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये जो हमारे मामा जी हैं जिनका अभी आपने नाम लिया, इनको मामा जी कहते हैं आसाम में जो चीफ मिनिस्टर है, ये 15 साल कांग्रेसी रह चुके हैं, 15 साल कांग्रेस की नमक खाई है। और उसके बाद जब उन्हें करप्शन के ऊपर जब उनको निकाला गया बाहर, तो अब वो बीजेपी के सीपा सालार बने हुए हैं वहां आसाम में और मुसलमानों के ऊपर अजियत दे रहे हैं। 40% मुसलमान है आसाम के अंदर और उनकी क्या हालत बना के रख दी है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो ये जो चीजें चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, इसके खिलाफ तो आवाज उठनी चाहिए ना। मैं एक बात आपसे कह दूं कि मैं बहुत कमजोर हूं, मुसलमान जो है बहुत कमजोर है, लेकिन वो जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकता है। वो चिल्लाएगा तो जरूर, अब चिल्लाने की सांस भी बंद कर दीजिएगा, हमें गाजा बना दीजिएगा, हमें क्या। तो ये जो बात आसाम की आपने उठाई है वहां मुसलमानों को, क्योंकि वो 40% है, अगर वो 6% होते तो कुछ नहीं होता वहां।
तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो कवानीन बन रहे हैं, अब एक चीज और जो मैं बहुत साफ करना चाह रहा हूं, मेरे मज़ामीन आपने मजमून आपने पढ़ा होगा, लेख पढ़ा होगा, इसमें मैं बहुत साफ अल्फाज में मैंने लिखा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो भी स्टेट, चाहे यूपी है, चाहे असम है, चाहे मध्य प्रदेश है, ये स्टैटिस्टिक्स दें, आंकड़े दें कि कितने कन्वर्जन हो रहे हैं उनके स्टेट में, कितने लव जहाद हो रहे हैं। और लव जहाद का जो मामला है, देखिए हमारे बहुत सारे अपने कनेक्शन है आसाम के अंदर, तो आसाम का जो एक जो इतिहास है, वो इतिहास है इंटर रिलीजियस, मतलब एक सोशल हार्मोनी के ऊपर। वो लोग आपस में हंसी खुशी, फैमिली जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, हिंदू फैमिली जो है मुसलमान को एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो आज का ट्रेडिशन नहीं है, वो हेमंता बसवास को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो वहीं के जो है मतलब पैदावार है, उन्हें मालूम है कि वो उनकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। ये यूपी नहीं है या कोई और जगह नहीं है जहाँ के सोशल पोलराइजेशन इतना है कि एक मुसलमान हिंदू से बात नहीं कर सकता है। लेकिन आसाम के अंदर ये है कि वहाँ एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, एक मतलब वहाँ का वो है। तो वहाँ तो अब ये जो बीजेपी सरकार है वो ये चाह रही है मुसलमान और हिंदू को अलग अलग कर दो, मुसलमान और हिंदू को अलग अलग कर दो, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में हो ही नहीं सकता। सर एक सवाल ये भी है कि इस जो यूपी जिस एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इतने सख्त तबसरे किए कि आइन के बुनियादी हकूक के खिलाफ है, और जो आइन के बुनियादी दफात हैं आर्टिकल 20, 25, आर्टिकल 9 इसके खिलाफ है। अगर आप देखें कि गुज़श्ता सालों में कई लोगों को इसी एक्ट के तहत सजाएं मिली है, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, कई लोग हैं जिनको उम्र कैद तक की सजाएं मिली हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इस जो तबसरे आए हैं, उस तबसरे के तनाजुर में क्या इन लोगों को, चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला उसके तहत इनको फांसी की उम्र कैद की सजा मिली है, अब क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इनकी अपील है, उस अपील में ये तबसरा मुआविन बनेगा इनकी रिहाई के लिए या सजा पे रोक लगाने में? नहीं, बिल्कुल बनेगा। देखिए, मैंने अपनी किताब में ये बात कही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को संगठित होना होगा और साथ साथ उन्हें एक लॉयर एसोसिएशन बनाना होगा जो कि सारे स्टेट्स में और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो काम करें, और जहां जहां मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है और उनको बेगुनाह जुर्मों में खड़ा किया जा रहा, मतलब अरेस्ट किया जा रहा है, उसके लिए लॉयर जो है बिना पैसे के आए और आने के बाद उनकी केस लड़े, उनसे कहें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं और इनको बरी करवाएं, ये कह करके कि ये जजमेंट आ गया है, अब हम भी घर में बैठे रहेंगे, आप भी घर में बैठे रहेंगे और हमारे भाई जो है जेल में सड़ते रहेंगे। तो इस तरह से हिंदुस्तान में जो कहानी चल रही है अभी, उसमें यही है कि अब हर शोबे में, जैसे हम और आप जर्नलिज्म के शोबे में एक एक्टिविज्म कर रहे हैं, अभी जो आपके साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक सोशल एक्टिविज्म है ताकि हम बेदारी लेके आए। उसी तरह से लॉयर का प्रोफेशन है, उसमें लॉयर को खड़ा होना होगा और जो बेगुनाह लोग हैं उनके लिए वो मतलब कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके अंदर अपना पक्ष रखना होगा। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया और जो सरकार है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अदालत को जो है मतलब ये है कि समझाना होगा कि क्या है नहीं है। तो ये जो सारे जुर्म में जिनको अरेस्ट कर लिया है, ये बेगुनाह लोग हैं, ये बेगुनाह लोग हैं जिनको मतलब इस तरह के जुर्म में जो है वो मतलब उनको कैद मिल गया है। तो इसको छुड़वाने की बात तो होनी ही होनी है, ये अपने आप नहीं छूट जाएंगे, ये सड़ते रहेंगे। लेकिन सर आप जब जिस तरह से ये उमर कलीम सिद्दीकी हो या उमर गौतम हो या जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, लेकिन जिस तरह से अदालत में सुनवाई का जो दौरानिया है और तारीख पे तारीख का जो मिजाज है, उससे तो इंसाफ की एक तरह से नफी हो जाती है कि अब इंसाफ देने को तैयार, अदालतें इंसाफ देने को तैयार भी नहीं है। ऐसी सूरत में क्या राह है, आगे की राह क्या है हमारे पास? देखिए, अब जो लोग जो हैं वो जेल में चले गए हैं, जो लोग जो हैं मतलब अजियतें झेल रहे हैं, उनके लिए तो बस अल्लाह ही है और अल्लाह उनको जो है सब्र दे, तहम्मुल दे।
और जो हमारा लीगल सिस्टम है इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वहां तो तारीखें पढ़ती रहेंगी, वहां पे मतलब कुछ कानूनी दाव पेच के वजह से तो ये तो खिंचता ही रहेगा। एक 10 साल 15 साल का वक्फा जो है हो जाता है, उसके बाद जो है आके जजमेंट हो जाता है। तब तक जो बेगुनाह आदमी है वो जेल में सड़ रहा है। अब यहाँ पे जो मैं आपसे आपके माध्यम से और अपने मतलब सामईन को जो है एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कन्वर्जन का जो लॉ है इसको समझने की जरूरत है। और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो मिला हुआ है वो ये कहता है कि आप अपने धर्म को प्रीच कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि हमारी धर्म में ये अच्छाई चीजें हैं, ये अच्छाई चीजें हैं। आप उसको लोगों को दावत दे सकते हैं कि आप हमारे धर्म में आइए। ये अलाउड है, ये अलाउड है। मतलब क्रिश्चियन भी यही करते हैं, मुसलमान भी यही करते हैं। मुसलमान तो अब दब गया है, क्रिश्चियन भी दब गया है, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें मना किया जा रहा है। लेकिन अभी जो है वो ये है कि ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो जो है उनके पास पीछे उनको जो है उसका जो है मतलब उनको ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। लेकिन अब जो बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने है या अदालतों के सामने है कि अगर मान लीजिए कि मैं गैर मजहब हूं और मैं जाता हूं कि मुझे कन्वर्ट कर दीजिए आप, तो कलमा पढ़ाने के लिए या शहादा कराने के लिए आपको तो मौलवी को और मौलाना को जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको जो है आप तो मतलब रुजू करेंगे। तब बात आ जाती है कन्वर्जन की, तब बात आ जाती है कन्वर्जन की। वो कन्वर्ट कैसे होगा? अपने दिल में थोड़ी कन्वर्ट होगा, उसका तो एक रिलीजियस प्रोसेस है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहता हूं तो वो जो रिजवी थे, क्या नाम था उनका, वो जो शिया थे रिजवी, हाँ यूपी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो थे, हाँ वसीम रिजवी, उनका कन्वर्जन जो है पूरे हिंदुस्तान में ढोल बाजे गाजे के साथ हो गया कि मुसलमान हिंदू बन गया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। ये कन्वर्जन लॉ वहां अप्लाई नहीं हुआ जो अभी यूपी में चल रहा है। अगर यही अब लॉ उनके ऊपर अप्लाई होता तो वो जो स्वामी नंदा थे जो जिन्होंने उनको कन्वर्ट किया है और पूरा उन्होंने ये किया है, वो तो जेल में होते आज। उनके ऊपर एक FIR भी नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? कानून तो सबके साथ है ना। वो तो एक वो हिंदू के साथ भी है, मुसलमान के साथ है, लेकिन हिंदू का जो प्रीस्ट है उसको उसके ऊपर कोई नहीं मतलब FIR लगी या कोई भी चार्ज नहीं लगा। लेकिन मुसलमान का कोई मौलाना या कोई जो है मतलब मजहबी जो उनके रहनुमा है उनको वो पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब जिन लोगों का नाम लिया कि ये जो है कन्वर्जन करा रहे हैं, ये तो मतलब वो करा रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये एक जंग है और इस जंग को जो है हम तभी जीत पाएंगे जबकि हमारे हालात सुधरेंगे और हिंदुस्तानी मुसलमानों को डेमोक्रेसी पे एतबार करना होगा, अदालतों पे एतबार करना होगा। क्योंकि ये सब चीजें जो हैं, कितने स्टैटिस्टिक्स है ये बता दीजिए आप। लव जिहाद के कितने स्टैटिस्टिक्स है, कितने लोग लव जिहाद करते हैं? जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है 98% जो शादियां होती हैं वो चाहे हिंदू समाज में चाहे मुस्लिम समाज में वो अपने मजहब के अंदर होती है, अपने गोत्र के अंदर होती है, अपने वंश के अंदर होती है। कोई भी जो है न लड़का न लड़की अपने इसके बाहर जो है शादी करता है। 1-2% अगर हो जाता है तो उसका भी कोई मतलब, मैंने अपने लेख में ये भी लिखा है कि 1% या 2% इस तरह के वारदात होते हैं। अब 1% 2% के लिए क्या आप कानून लेके आएंगे? क्या आप कानून लेके आएंगे? उसके बाद आप देखिए कि अगर आप तुलना कीजिए कि कितनी एट्रोसिटीज हुई है मुसलमानों की जो कि अखबार में आपको डॉक्यूमेंटेड है। इतने लोगों को पकड़ा, इतने लोगों को जेल किया, इतने लोगों को सजा मिली। एक तरफ उसको रखिए, एक तरफ दूसरी तरफ रखिए कि कितने लव जिहाद हुए, कितने लोग कन्वर्ट हुए। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक साजिश चल रहा है कि अगर वो रिजवी को कन्वर्ट कर दे तो जो प्रीस्ट है या जो साधु है या जो महात्मा है उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा और वो रिजवी साहब जो है वो आराम से हिंदू बन जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें अभी सुप्रीम कोर्ट से हौसला मिला है हम और आपको
एक मुसलमान कम्युनिटी को। ये जो चीजें चल रही थी वो तो अभी से नहीं चल रही है, ये इशू तो बहुत पुराना है। अब मैं एक और तबसरा आपको कर दूं, वो यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर जो जो मामला है, यहाँ पे ये इशू है ही नहीं, कन्वर्जन का इशू है नहीं। और यहाँ पे जो है मुसलमानों के यहाँ का दावा सेंटर खुला हुआ है। यहाँ जो है वो मस्जिद में नहीं है, बल्कि वो अलग किसी लोकेलिटी में एक लाइब्रेरी बन के खुला हुआ है, जिसका उन्होंने नाम दावा सेंटर, दावा का मतलब होता है दावत, इस्लाम में आने की दावत। ये एक तरह से एक दुकान खुली हुई है, एक लाइब्रेरी खुली हुई है, जिसमें कोई भी आदमी फ्रीली जा सकता है और वहां लिटरेचर रखे हुए हैं, उनको वो पढ़ सकता है। बल्कि अब आजकल के जमाने में तो वीडियो वगैरह भी वहां मौजूद है। उसके बाद वहां लोग आते हैं, घंटे 2 घंटे अपनी कोई जो है पढ़ाई करते हैं और ये करते हैं, चले जाते हैं। और जब वो बिल्कुल कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हमें अपने मजहब को बदलना है, तब फिर वो आगे जो है वो जो प्रीस्ट लोग हैं, जो मौलाना लोग हैं जो है, उनको वो मतलब रुजू करते हैं। और उसका एक बिल्कुल प्रोसेस है जिसमें वो अपना एक तरह समझ लीजिए कि एफिडेविट देते हैं कि हमारे ऊपर कोई कन्वर्जन का कोई किसी का प्रेशर नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आए हैं, किसी का। आज ही आपकी बात बता रहा हूं मैं। आज मैं गया था मिलने के लिए एक दलित लीडर से जिनका नाम है तिरमा वल्लभन, उनको मैं आज मिला था, उनसे बातचीत हुई। हमारी एमपी है यहाँ से, उनकी रिसर्च है मीनाक्षीपुरम के ऊपर। आपको याद होगा मीनाक्षीपुरम का किस्सा, जो यहाँ पे जहाँ पे पूरा गांव तब्दीली मजहब कर लिया था। जी हाँ, पूरा गांव जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। इन्होंने उसके ऊपर पीएचडी की है। और क्या हंगामा पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और मीडिया वाले और सब लोगों ने आके कर दिया। और उनकी पीएचडी की थीसिस है कि मैं हर एक गांव के हर एक फर्द से मिल चुका हूँ जिसने अपना मजहब जो है तब्दील किया है। और कंक्लूजन ये निकला है कि उन लोगों ने किसी भी प्रेशर पे अपना मजहब नहीं मतलब बदला है, बल्कि उनके ऊपर यही एक प्रेशर था, वो हिंदू कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम की एट्रोसिटीज हो रही थी, उनके बर्दाश्त से बाहर थी। और वो ये कहते हैं कि मस्जिद में जाकर। जी सर, मेरा सवाल इस पे, जो आपने चूंकि मीनाक्षीपुरम के बारे में जिक्र छेड़ दिया है, एक किताब है, इनकी मशहूर जर्नलिस्ट है सईद नकवी साहब की किताब है बिंग ऑथर इंडियन मुस्लिम। उस किताब में उन्होंने मीनाक्षीपुरम के बारे में एक चैप्टर बाबते लिखा है, और उसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी के विजिट का भी जिक्र किया है। उसके बाद वो एक सवाल खड़ा किया है उस किताब में कि जो मीनाक्षीपुरम में जो ये तब्दीली मजहब जो हुआ उसके बाद लोगों ने मालूम ही नहीं किया कि वो जो मुसलमान हो गए थे वो अभी किस हालत में है, वो क्यों हुए मुसलमान, क्या अभी वो ये प्रैक्टिकल मुसलमान है या नहीं है। तो उनके बारे में, उनकी जिनका आपने जिक्र कर रहे हैं, उनकी क्या राय थी इस सिलसिले में? नहीं, ये लोग तो जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी दलित लीडर हैं। और ये भी मैं आपको मतलब ये कहता हूँ कि मजहब चेंज करने से उनकी इकोनॉमिक हालत नहीं बदल जाती है। उनकी बहुत अगर हालत बदलेगी तो उनकी सोशल हालत बदलेगी। आज उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जब हम मस्जिद में जाते हैं, ये लोग जो दलित थे और जो कन्वर्ट हो गए, तो बोले कि हमारे रूह को सुकून मिलता है। वो आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट जहाँ बैठते हैं, वो मतलब उन्होंने ये अपनी बात की कि ये हमें कभी भी इस तरह का एहसास नहीं होता कि हम जो है आजाद हैं, हम जो है किसी प्रेशर में नहीं है। ये आज हमारी गुफ्तगू से बातचीत यही निकली उनसे कि जो भी लोग थे उसमें पेट्रो डॉलर की बात हो रही थी कि सऊदी अरेबिया फंड कर रहा है, और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया आके लग गया। अब मैं एक बात यहाँ मीडिया की बात आपको छेड़ रहा हूँ कि अब ये हालत मीडिया की हमारे यहाँ हो गई है। हम आपके और हमारे मतलब को छोड़ करके जो ज्यादातर मीडिया जो है, जो गवर्नमेंट मतलब कर रही है, उसको कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकता। कोई मीडिया जो है वो इस बात के लिए आमादा नहीं है कि ये लॉ बना है तो क्यों बना है, किसके लिए बना है, क्या स्टैटिस्टिक्स है इसकी, और इससे क्या फायदा हो रहा है हिंदू समाज को, और क्या फायदा हो रहा है मुसलमान समाज को, क्या नुकसान हो रहा है। ये मीडिया का काम है। मैं तो हर बार यही कहता हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स दे, कितने लव जहाद हो रहे हैं, कितने हिंदू मुसलमान से शादियां कर रहे हैं और कितने मुसलमान हिंदुओं से शादियां कर रहे हैं, ये दीजिए हमें। हिंदू अगर शादी करता है मुसलमान से तो वो लव जहाद नहीं है, मुसलमान शादी करता है हिंदू से तो वो लव जहाद है। अब हिंदुस्तान का जो माशरा है ये कोई पाकिस्तान तो है ही नहीं है।
मतलब अगर एक मुसलमान का घर है या 2 मुसलमान का घर है तो 5 या 10 हिंदुओं का घर होगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये होती ही हैं। और आसाम तो एक मतलब जीता जागता मिसाल है, जहां पे मतलब इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट मैरिज जो है वहां बिल्कुल खुलेआम है और उसमें कोई भी मतलब बुराई नहीं है। अभी कुछ लोग हमारे साथ थे, उनका ये कहना था कि एक मुसलमान दामाद उनके घर में है और उनकी और जो बहनें हैं, उनके जो बाप माँ हैं, जो ससुर हैं, उनको कोई हिंदू जो उनका जो सन इन लॉ है वो नहीं देखता है। ये जो मुसलमान सन इन लॉ है वही अपने जो है बीवी के माँ बाप को देख रहा है और उनको उनको जो है मतलब उनके खर्चे और उनकी दवाएं और ये तो ये सब चीजें देखें। हिंदुस्तान का माशरा ऐसा है कि इस माशरे में ये जो समाजी मतलब जो मूवमेंट होती है, इसको आप कहिए, इसको कोई रोक नहीं सकता। और हमारी बीजेपी सरकार इसी पे राजनीति कर रही है और वो ये कह रही है कि अब ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। कितना स्टैटिस्टिक्स दिया आज तक किसी ने, किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी इसमें कि क्या ट्रिपल तलाक कितने। मैं ये नहीं कहता कि मैं ट्रिपल तलाक के का हामी हूं उनके साथ, लेकिन क्या समाज में मतलब लॉ जब आता है तो उसका तो यही ना होता है कि लॉ जो बनता है गवर्नमेंट किसी भी होती कि अगर समाज में कोई कुरीति है, कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ मतलब बहुत ज्यादा उससे अनरेस्ट हो रहा है तो लॉ लेके आते हैं। ट्रिपल तलाक से क्या क्या हिंदुस्तान को खतरा हो रहा था, ये बताइए आप। अब ये जो लॉ लेकर के आए हैं, कन्वर्जन का लॉ या वक्फ का लॉ या इस तरह के लॉ, इसका कोई भी मतलब क्या कहते हैं जामे सलूशन नहीं है। ये सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं मुसलमानों को और उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, राजनीति पैदा करना चाहते हैं। यही उसका जो है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत वक्त दिया और इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे मुस्तबा सईद साहब किसी तरह के प्रोग्राम आते रहेंगे और उन्होंने जो बातें बतलाई उससे साफ जाहिर होता है कि एंटी कन्वर्शन लॉ हो या एंटी लव जिहाद हो या एंटी तलाक बिल हो, जितने भी कानून गुज़श्ता 10-12 सालों में बने हैं, उस कवानीन से भारत के समाज को, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, किसी को कोई फायदा नहीं मिला है। बल्कि इस जितने भी कानून बनाए गए हैं उसका सिर्फ एक मकसद है, वोट बैंक की सियासत करना और पॉपुलिस्ट सियासत करना और हिंदुओं को भड़काना। इसी वजह से आज तक ना हुकूमत कोई आदाद-ओ-शुमार पेश करने को तैयार है कि मुल्क में कितने लव जिहाद के वाक़यात हो रहे हैं, कितने तब्दीली मजहब हो रहे हैं, ये सब हुकूमत पेश करने में नाकाम है। और हम इस तरह के प्रोग्राम चर्चा करने का हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम भारत के समाज को बाशऊर, तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं ताकि मालूम हो सके कि हुकूमत इन तमाम कवानीन की आड़ में जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, इशूज़ हैं, उसको छुपाना चाहते हैं। सैयद मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के लिए वक्त दिया। अपने नाज़रीन से दरख्वास्त है कि हमारे वीडियो को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको हमें हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।